समस्याएं क्या है? आज आप लोग धरने बैठे हुए हैं और 4 दिन से धरना जारी है। विवश है, मजबूर है, लाचार है। देश में हमारा कोई सम्मान नहीं है। कोई भी किसी प्रकार से हमारा उत्पीड़न करना चाहता आसानी से कर देता है, चाहे हमारी हत्या कर दे, चाहे मारपीट दे। पर इस देश में, ये देश आज़ाद है, लेकिन इस आज़ाद देश में हम गुलाम ड्राइवर हैं। ये कदापि बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अब ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। जितनी भी आपकी मांगे हैं जरा उसको विस्तार से बता दें। देखिए, हमारी मांग ये है कि ड्राइवर को एक्सीडेंटल क्लेम तत्काल प्रभाव से कैशलेस के रूप में 20 लाख रुपए का मुआवजा उसके लाइसेंस पर, उसकी विधवा पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन, उसके बच्चों को बाल विकास योजना से जोड़ा जाए और उनका जो चिकित्सा शिक्षा सरकार के संरक्षण में हो। ड्राइवर विकलांग होता है, उसका 5,000 रुपये प्रतिमाह विकलांगता पेंशन और 15 लाख रुपए का मुआवजा प्लस उसकी चिकित्सा जितना भी खर्च आता है सरकार की तरफ से होना चाहिए। और एक मध्य में एक कानून सुरक्षा बनाया जाए जिसमें ड्राइवर की जिंदगी आसान हो। और एक मांग ये है कि जो हमारे ड्राइवर को इस देश में शहीदी सम्मान मिलना चाहिए। अगर हमारा कोई भाई कहीं शहीद होता है एक्सीडेंट में, उसका बॉडी सम्मान के साथ सरकार के संरक्षण में तिरंगे के साथ लाई जाए। उसके अंतिम संस्कार में अगर डीएमएसपी नहीं जाते हैं तो थाना अध्यक्ष महोदय जाकर के उसकी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये हमारी मांग है। साथियों, मैं हूँ शमीम जराथुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ एक बातचीत करने के लिए मौजूद है वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत संगठन के आप नेता हैं। वाहन चालक जो सड़कों पर आज विभिन्न समस्याओं का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार है, अन्याय अत्याचार का शिकार है, ये लोग आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर रिक्शा स्टैंड पर धरने बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। अपना पूरा परिचय दीजिए और क्या कहना है। आज हम देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है धरने का है। आपकी जो मांगे हैं क्या पूरी हुई? हमने देखा कि जो आरटीओ विभाग के लोग थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पत्रकार महोदय। और मैं वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र यादव। मांग है हमारी कि देश में एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए और हर प्रदेश में एक राज्य कल्याण बोर्ड का गठन हो और एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित हो, सुरक्षा कानून, जो कि ड्राइवर की समस्या बहुत ही जटिल, बहुत गंभीर है। भारत में ड्राइवर का तरह तरह अनेक प्रकार के शोषण हो रहे हैं। कहीं उनका डीजल चोरी कर लेना, कहीं उनका माल काट लेना, कहीं उनको गलत आरोप लगा करके पीट देना। थानों में चले जाओ, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है। थाने में शाम तक बैठाए जाएंगे, फिर इधर उधर की बातें करके उसको बोल देंगे जाओ हम देख लेंगे। एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं थाने में थानेदार। और किसी प्रदेश में अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी क्षत हो जाती है, कोई बॉडी उनके घर तक पहुंचाने के लिए नहीं राजी है। यहाँ तक कि हम कई बार संगठन से चंदा इकट्ठा करके तमाम ऐसे ड्राइवर भाइयों को उनके अंतिम समय में हमने चंदा के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया है, उनके परिवार तक उनकी बॉडी पहुंचाई है। विकलांग हो जाने को स्थिति में उनका जीवन असहाय है। स्वर्गवास हो जाने के बाद में उनके बच्चे अनाथ हैं, उनकी विधवा पत्नी है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कि ड्राइवर को प्रताड़ित करने के लिए एक का कानून बनाया गया परिवहन विभाग में, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई सुरक्षा कानून नहीं दिया गया। ना तो उनका कोई बीमा है, ना कोई पेंशन है, ना कोई हेल्थ का बीमा है। इसलिए हमारी मांग है कि ड्राइवर के लाइसेंस पर कैशलेस 20 लाख रुपए का बीमा जारी किया जाए और एक्सीडेंट के उपरांत उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो मेडिकल का खर्च आता है वो पूरा सरकार की तरफ से दिया जाए।
उसकी विधवा पत्नी को 10,000 विधवा पेंशन दिया जाए, विकलांगता पेंशन 5,000 रुपये दिया जाए, विकलांग होने पर 15 लाख उसे योगदान दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम धरने पे बैठे थे और आजमगढ़ के मंडला उपायुक्त आरटीओ साहब आए थे और साथ में आजमगढ़ जिले के आरटीओ साहब भी थे। उन्होंने जो प्रदेश के परिवहन विभाग के कमिश्नर साहब हैं, तत्कालीन प्रभाव से उनसे बात की और हमारे मुद्दों पर उन्होंने सुनवाई करने के लिए मंगलवार का डेट सुनिश्चित किया। तो अभी तक तो दिल्ली, जंतर मंतर, सिंधु बॉर्डर और लखनऊ के ईको गार्डन, विधानसभा के पास और अन्य जिलों में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अनिश्चितकाल पर बैठना हमारी व्यवस्था थी। और आज तक हमारे पास राशन पानी या जो चंदा वगैरह लगा के हम लोगों ने इकट्ठा किया था, खत्म हो गया था। तो आज हम विवश थे कि हम लोग अब सड़कों पे भीख मांगेंगे और दुनिया वालों से न्याय की भीख मांगेंगे कि आप लोग हमें न्याय दिलाइए। आखिर हम कैसे खाएंगे, यहाँ कैसे धरना देंगे, कोई अधिकारी यहाँ नहीं रहा था। तभी आरटीओ साहब आके आश्वासन देके गए हैं। मंगलवार को क्या मीटिंग होती, क्या निष्कर्ष निकलता है, अब उस समय की बात। पूरे भारत में वाहन चालकों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो उनका अधिकार छीना जा रहा है, जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा बीच में एक मथुरा जिले के अंदर कुछ अपराधियों द्वारा एक ड्राइवर को सरेआम रोड पर उसको पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। और मैं मथुरा जिले में गया था, डीएम महोदय को घेरा भी था और आश्वासन मिला था, लेकिन उसके परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। मैंने कहा था उसके परिवार को 20 लाख रुपए की राशि दी जाए और उसके माँ बाप को कोई योजना बनाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं नहीं है। और इसकी मध्यस्थता करने के लिए इसीलिए मैं एक स्वतंत्र तंत्र मांग रहा हूँ, एक कानून सुरक्षा मांग रहा हूँ, एक विभाग मांग रहा हूँ कि जो हमारी मध्यस्थता आके करे। क्योंकि गाड़ी लेके जाओ, माल खाली करो, ट्रांसपोर्टरों की तरफ से भाड़ा नहीं समय से दिया जाता तो जिम्मेदार मैं हूँ। गाड़ी की चालान हो जाती है तो जिम्मेदार मैं हूँ। गाड़ी में कमी रहती है तभी तो चालान होती है। तो मोटर मालिक लोग जो चालान होती है वो चालान का पैसा मेरे से काट लेते हैं। वाहन चालक प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये अनिश्चितकालीन धरना। तो कब तक आप लोग धरने बैठे रहेंगे? जो आश्वासन मिला उसके अनुसार आज शाम 5 बजे जो है धरना स्थगित कर दिया जाएगा। कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर? आज तो लगभग 100 से 125 लोग हैं, लगे पहले दिन 600 प्लस थे। तो अब घरों में जब लंबा चलना है, घरों में किसी की माँ की तबीयत खराब हो गई, वाइफ है, कई बच्चों के सिस्टम है, तो ले करके कोई गाड़ी रोड पर जो है लूट करके खड़ी कर रखा जा रहा था, किसी को गाड़ी कहीं छोड़ के आया है। अब जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मनोज कुमार सिंह जी सुल्तानपुर से हैं, हैदराबाद की कंपनी में इनकी गाड़ी लोड खड़ी है, टैंकर चलाते हैं, तो वहाँ से ये आए थे। अब जैसे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य जी हैं, ये बाराबंकी जिले से, ये भी गाड़ी खड़ी करके आए हैं। अयोध्या जिला के प्रबंधक प्रदीप जी, ये भी गाड़ी, यानी सब कहीं न कहीं व्यस्त थे। तो अपनी व्यस्तता को बरकरार रखते हुए इस धरना प्रदर्शन को संपन्न कराने। तो यूपी सरकार के किसी मंत्री वगैरह से, परिवहन मंत्री वगैरह से बातचीत आप लोगों को कोई डेलीगेशन वगैरह, कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ प्रदेश का जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी का ना कोई फोन आया, ना कोई उनका प्रतिनिधि मिलने आया, ना तो हमारी समस्याओं को जानने आया। बस सिर्फ जो भी बातें होती है सब भाषण और कागजों में हमारे लिए कोई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने वाहन चालक होंगे प्राइवेट सेक्टर में? उत्तर प्रदेश में अगर आकलन हम करते हैं तो मान के चलिए 6 करोड़ से प्लस उत्तर प्रदेश में। अगर 6 करोड़ ये वाहन चालक सड़कों पर उतर जाए अपनी मांगों को लेकर, मांगें पूरी हो जाएंगी? देखिए, हर चालक जागरूक नहीं है। जिनको ये मालूम है कि नहीं मुझे सम्मान से जीना चाहिए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, वो लोग वाहन चालक संगठन से जुड़े हैं और वो लोग तैयार भी हैं, ऐसा भी नहीं है। और इसके साथ साथ हमें देश का भी ध्यान रखना, प्रदेश का भी ध्यान रखना है, जनता का भी ध्यान रखना है। तमाम दवाइयाँ, सब्जी, साग, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब कुछ प्रोवाइड भी कराने हैं।
तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जनता आवाम परेशान हो, क्योंकि पहले भी परेशानियों का सामना कर आए हैं। और यहाँ तक कि कोरोना महामारी में भी हमने भरपूर योगदान दिया है। हम कभी अपने आप को कहीं सुरक्षित नहीं बना पाए, लेकिन देश को, देश की आवाम को सुरक्षित रखना चाहे, अपनी ड्यूटी को निर्धारित निर्वाहन किए हैं। और खुद की जान चली गई, लेकिन हमने अपने तरफ से कोई भी कटौती नहीं किया। तो इसलिए कहीं न कहीं जो लोग जागरूक हैं उस लड़ाई में भागीदारी पूरी कर रहे हैं। अगर भागीदारी पूरी नहीं होती तो 75 जिला से यहाँ 48 जिला अध्यक्ष आए थे। ये धरना प्रदर्शन को संपन्न कराने के 75 जिला से 48 जिला अध्यक्ष आए थे। तो बिना ये अगर 48 जिले में भी हम उतार देंगे तो सरकार वैसे हवा। ये तमाम लोग वाहन चालक हैं और आजमगढ़ कलेक्ट्री कचहरी रिक्शा स्टैंड पर ये लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर धरने बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। ये तमाम ड्राइवर जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं और तमाम समस्याओं के शिकार हैं। इनके साथ सड़कों पर अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों या जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो उनके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, दमन करते हैं। ये भी इंसान है, इनका भी जीवन है, इनका भी परिवार है। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा करेगी तो ये कैसे अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इनका कहना है कि आज ये धरना समाप्त हो जाएगा। आरटीओ विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ आए हुए थे, आश्वासन दिया है कि आपकी मांगें पूरी होंगी और आपकी समस्याएं दूर होंगी। ये तमाम लोग विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं। विभिन्न जनपदों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस धरने में शामिल हुए थे। एक बड़ी संख्या यहाँ पर थी। खबरों नजर चैनल के लिए सलीम जराजपुरी, आजमगढ़।